हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारा पोटेंशियल से लिंक हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम फाइंड करते हैं वो एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस सिस्टम में कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस। ठीक है, तो कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई बाहर से कोई फील्ड है या नहीं है, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। वो ये पढ़ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेजेंस भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मेनली 100% हम कह सकते हैं कि इसका न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम एक सिस्टम की निकाल रहे हैं, इसका फार्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं हम। और इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस हैं। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। लेट अस सपोज जैसे कि हमारे पास कोई चार्ज है क्यू। यहाँ पे लेट अस सपोज पहले एक स्पेस दिखा रहा हूँ आपको, ये एक स्पेस है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये होगा कि यहाँ पे इस स्पेस में जो आपको दिखा रहा हूँ, इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी चार्ज मैंने नहीं रखा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का होता है, और अगर यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ फील्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने ये एक स्पेस मार्क की है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैं अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाके इस फील्ड, इस स्पेस के अंदर रख दूं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे इस चार्ज को रख दिया Q1, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा होगा या नहीं वर्क करना पड़ा होगा। मैं विदाउट एक्सेलरेशन ला रहा हूँ कि मुझे वर्क सिर्फ वो चाहिए जो एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है। तो यहाँ पे कोई फील्ड तो है नहीं पहले से। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज एक फील्ड में एक यहाँ हम लाके रख रहे हैं इस चार्ज को, तो इस चार्ज को कोई रोकने वाला कोई और चार्ज तो है नहीं, भी रिपल्शन होगी तो रोकेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से अगर मैं एक Q1 चार्ज को लाके रख रहा हूँ तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क की हम बात कर रहे हैं, इसमें विदाउट एक्सेलरेशन हम ला रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क देख रहे हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ पे अगर ला के रख रहे हैं तो कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज रिपेल करने वाला पहले से नहीं है। अब ये सोचो आप, चलो मतलब पहला वर्क तो नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे एनर्जी फाइंड करने के लिए वो वर्क पूछेंगे। ठीक है, तो हमें पता है वर्क की ही एनर्जी होती है, तो मैं पूछूंगा पहला वर्क। पहला वर्क मतलब पहले चार्ज को लाने का वर्क। ठीक है, फिर अब इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज लाने का वर्क। ठीक है, अब मैं जब दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से लाके किसी पॉइंट पे रख रहा हूँ, लेट अस सपोज Q2 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो मुझे अब वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अपना आंसर है यस, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस चार्ज को रिपेल करने वाला एक चार्ज बैठा है पहले से Q1, तो इसको जहां पे अगर बिठाओगे आप P पॉइंट पे, लेट अस सपोज इस पॉइंट को मैं P पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पहले ये होगा कि P पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा इस चार्ज के कारण। तो हमारा आंसर है होगा, क्योंकि अगर ये चार्ज जहां बैठा है तो यहाँ उसका कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होगा। तो हम पहले ये चेक कर लें कि P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। तो उस पोटेंशियल का मुझे लग रहा है हमें सबको फार्मूला ही पता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? लेट अस सपोज ये r डिस्टेंस दूर है, तो कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय r।
ठीक है। R12 कहते हैं इसको, 12 मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस है, तो R12, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में इतना पोटेंशियल P पॉइंट पे Q1 के कारण होगा। तो अब हम अगर पूछेंगे कि P पॉइंट पे लाने पे कितना वर्क करना पड़ता है, तो अगर आपको पता हो पोटेंशियल जो हमारा होता है दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल का फार्मूला हम सबने पढ़ा है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। पर ये मैं वर्क कौन सा कर रहा हूँ, पहले का तो कोई वर्क ही नहीं हुआ, ठीक है। ये वर्क दूसरा वर्क है, जब मैं दूसरे को ला रहा हूँ, ठीक है, तो चार्ज भी कौन सा लेंगे हम, दूसरा चार्ज हम जो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क 2 अगर हम यहाँ से निकालना हो तो वर्क 2 यहाँ से कितना होगा, तो हमारा आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R12। दिस इज द वर्क डन जो हमें सेकंड चार्ज को लाने में करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा डिवाइस दबा रहा हूँ। सबसे पहले पहला कोई बाहर से कोई फील्ड नहीं है, अगर पहला चार्ज हम यहाँ पे लाके रख रहे हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मैं एनर्जी सिस्टम की निकालनी है, तो मुझे जितने वर्क करने पड़ेंगे मुझे सारे वर्क लिखने पड़ेंगे। एनर्जी में सिस्टम की अगर एनर्जी निकालनी है तो उसमें फर्स्ट वर्क डन और सेकंड वर्क डन दोनों लिखने पड़ेंगे। पर मुझे पता है मुझे फर्स्ट वर्क तो करना नहीं पड़ रहा, बट सेकंड वर्क जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज जब ये सेकंड वाला चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये चार्ज का यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो पहले हमने वो पोटेंशियल निकाला, कितना पोटेंशियल है फार्मूला में पता है, और पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। ये वर्क कौन सा होगा, जो सेकंड को लाने में कर रहे हैं, तो चार्ज भी कौन सा होगा, सेकंड। तो वर्क 2 हमने निकाल लिया, इतना हमारा वर्क 2 आ गया, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यूज को इस फार्मूले में फिल करें, इस फार्मूले में, तो U ऑफ सिस्टम वर्क डन फर्स्ट कितना हुआ था 0, वर्क डन सेकंड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। तो ये हमारी सिस्टम की एनर्जी है, जो मुझे लग रहा है हम फार्मूला याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1, ठीक है। तो जब भी आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेंगे तो पहले आप देखेंगे सिस्टम में कितने चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं हमारे 2, तो 2 का ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस पोटेंशियल से क्या चेंज है, पोटेंशियल में एक क्यू होती है, यहाँ पे 2 क्यूज होती है, ठीक है। तो वो 2 क्यू कौन सी है, एक तो पहला चार्ज कौन सा और दूसरा चार्ज कौन सा, बस ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को मैंने बनाना भी बता दिया कैसे बनता है ये फार्मूला, बट अदरवाइज तो इसके न्यूमेरिकल आएंगे। 2 सिस्टम के अगर 2 चार्जेस हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर सिस्टम में 2 चार्जेस ना हो, अगर सिस्टम में हमारे 3 चार्जेस हो, ठीक है, तो एक सिमेट्री आप नोट करोगे फार्मूले में, ठीक है। तो जिनको ये कंसेप्ट समझ आया वो जल्दी जल्दी मुझे बता भी सकते हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म होगी। सिस्टम में कितने चार्ज हैं 3, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। तो सिस्टम की अगर एनर्जी हमें निकालनी है तो मुझे कितने वर्क डन ऐड करने पड़ेंगे, 3 वर्क डन ऐड करने पड़ेंगे, वर्क फर्स्ट, वर्क 2, वर्क थर्ड। पहले की तरह अगर बात करें तो वर्क फर्स्ट कितना होगा, अगर पहले चार्ज को लेके आ रहे हैं तो कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई पहले से फील्ड है ही नहीं। अगर दूसरा चार्ज लेके आएंगे Q2 तो उसको तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा कितना है R1, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा सेकंड, अभी हमने पीछे निकाला था वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। यहां तक तो हमने पहले से सॉल्व किया हुआ वही डाटा हमारा काम आ गया। पर यहाँ पे अब क्या है कि तीसरा चार्ज भी लेके आना है, Q3 भी लेके आना है। तो Q3 अगर लेके आना है तो पहले ये सोचो कि अगर Q3 हम यहाँ पे लाके रखेंगे तो उसको किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसको Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम क्या कहेंगे, वर्क थर्ड में क्या लिखेंगे, वर्क थर्ड में हम ये लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3
Q3 को किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक Q1, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लेंगे, और एक बार और वर्क ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अब Q3 को Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो Q3 को दो वर्क करने पड़ रहे हैं। देखो Q2 को तो सिर्फ Q1 के अगेंस्ट करना पड़ा, बट Q3 को Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और Q3 को Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय क्या लेना होता है, डिस्टेंस। अगर Q3 को Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो डिस्टेंस ये वाला लेंगे हम, इसको क्या बोल देंगे R13, और इसको क्या बोल देंगे हम R23। तो यहाँ पे हम अगर 3 बन रहा है तो यहाँ कुछ भी मतलब 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारी ये भी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, बट इस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो कितने चार्जेस हैं, 3 चार्ज हैं। 0 को तो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये तो मतलब ही नहीं। तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। सिमेट्री अगर देखोगे तो सिमेट्री इसमें ये है कि एनर्जी का फार्मूला हमारे पास, ये एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास। अगर एनर्जी का फार्मूला निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट डिवाइडेड बाय R, मतलब ये फार्मूला है हमारे पास इनडायरेक्टली। तो जब हमारे पास दो ही चार्ज हैं तो Q1 Q2 दो चार्ज हमने लिखने हैं, बट अगर 3 चार्ज होंगे तो हमने पेयर बनाने हैं। एक तो Q1 का Q2 के साथ पेयर बन गया, ठीक है, एक Q1 का Q3 के साथ पेयर बन गया, देखो Q1 का Q3 के साथ बन गया, ठीक है, और एक Q2 का Q3 से बन गया, एक Q2 का Q3 से, और तो कोई पेयर इससे जनरेट ही नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्टली हम इसी शॉर्टकट ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि हमें सिर्फ एनर्जी सिस्टम की निकालने के लिए हमें पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट अगर आपको बताऊं कि अगर सिस्टम में 3 चार्ज की बजाय अगर सिस्टम में 4 चार्जेस हैं तो फिर क्या होगा, Q1 Q2 Q3 Q2। तो हमें अगर एनर्जी सिस्टम की निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें पेयर्स बनाने। तो Q1 का पहले पेयर किससे बनेगा, Q2 से, डिवाइडेड बाय R1 बीच का डिस्टेंस। फिर Q1 का ही पेयर एक और बन जाएगा, Q1 का पेयर हम बना देंगे Q3 के साथ, डिवाइडेड बाय R13। फिर हम पेयर बनाएंगे Q1 का ही एक और बना देंगे, Q1 का पेयर बना देंगे Q4 के साथ, डिवाइडेड बाय R1। तो Q1 का Q2 के साथ, Q1 का Q3 के साथ, Q1 का Q4 के साथ, ठीक है। अब Q1 के पेयर बन गए, अब Q2 के बना, Q2 का Q1 से तो बनाना नहीं क्योंकि वो तो बढ़ गया। Q2 का एक तो बनाएंगे हम Q3 के साथ, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। एक Q2 का पेयर किससे बन जाएगा, Q4 के साथ, Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R23। Q2 का Q3 के साथ बन गया, Q4 के साथ बन गया। अब एक Q3 का पेयर बनाना है, अब Q3 का इससे बन गया, इससे बन गया, अब इससे बढ़ेगा, तो वो पेयर भी हम बना देंगे Q3 का Q4 के साथ, डिवाइडेड बाय R34। तो 4 के तो सारे बन ही गए। तो ये हमारा 4 चार्जेस है। तो पेपर में जब न्यूमेरिकल आएगा, हमें एनर्जी सिस्टम की पूछेंगे वो, तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि उस सिस्टम में कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं या 4 चार्ज, ठीक है। तो बस ट्रिक भी बता दिया, बाय मेथड्स भी आपको बता दिए कि ये फार्मूला कैसे बनाते हैं। पर ये जो हमने अभी तक बनाया वो ये था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,